Good morning students. How are you? I hope you all are well. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास का टॉपिक PMI. इट मींस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल इजी टॉपिक है. बस हल्की सी कंसंट्रेशन करो आप, ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. मैं एक क्वेश्चन समझाऊंगा, आप एज इट इज कम से कम 7-8 क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर लोगे. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पीएमआई होता क्या है. पीएमआई की फुल फॉर्म होती है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. जैसे हमने 10th 11th क्लास से पहले जितने भी हमने फॉर्मूलेस पढ़े थे वो सभी राइट है या नहीं, हम वो कैसे चेक करेंगे. तो उन सबको चेक करने के लिए हमारी कौन हेल्प करेगा, पीएमआई. तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो पीएमआई है वो क्या करता है, वो हमें फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक कराता है. तो पीएमआई को हम जनरली 3 चीज के लिए यूज करते हैं. तो नंबर 1, पीएमआई को हम 3 पार्ट में यूज करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं पीएमआई को हम 3 प्लेस पे यूज करते हैं जनरल से जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है. सबसे पहला आता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूलाज. जो हम फॉर्मूला लिखते हैं, जो हम फॉर्मूला बनाते हैं, क्या वो करेक्ट है या नहीं. तो ये सब हम कैसे चेक करेंगे, पीएमआई मेथड से. ओके, उसके बाद जो इसका हम फर्स्ट यूज करेंगे, फर्स्ट यूज होगा टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला. सेकंड हम इस पीएमआई को कहां यूज करेंगे, टू चेक द डिविजिबिलिटी रूल. ओके, डिविजिबिलिटी के लिए यूज करेंगे. डिविजिबिलिटी के लिए इसका मतलब कोई नंबर, कोई एक्सप्रेशन किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होगा या नहीं, उस सब चीज के लिए भी मैं क्या यूज करूंगा, पीएमआई. और थर्ड में कोई नंबर लेस देन है, ग्रेटर देन है, उस चीज के लिए भी मैं किसको यूज करूंगा, पीएमआई. तो सिंपल सी बात है, पीएमआई हमारे पास एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टूल है जिससे हम किसी फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, कोई नंबर किससे डिवाइड होगा उसका डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है, ये सब हम इजीली चेक कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ पीएमआई. चलिए, तो आज जो हम अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम करेंगे कि जो हमें कोई फॉर्मूला गिवन होगा क्या वो करेक्ट होगा या नहीं, ये सब चीजें हम डिस्कस करते हैं. तो देखिए, हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, इस फॉर्मूले को आप अच्छे से समझते हो, अच्छे से आपको याद है ये फॉर्मूला. हम इसको 8th 9th 10th क्लास के अंदर इजीली पढ़ चुके हैं. ये है नेचुरल नंबर का सम, 1 2 3 4 5 अप टू n नंबर्स. अगर मैं इन n नंबर्स को ऐड करता हूं तो n इंटू n प्लस 1/2 मिलता है. तो क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं, चलिए हम इसको चेक करते हैं बाय हेल्प ऑफ पीएमआई. मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है पीएमआई. तो पहले आप पीएमआई का बेस समझ गए होंगे कि पीएमआई मैथ का एक ऐसा चैप्टर है जो हमें किसी फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक कराना सिखाता है, डिविजिबिलिटी चेक कराना सिखाता है, और कोई भी जो एक्सप्रेशन दे रखी है वो लेस देन ग्रेटर देन बताता है उसमें. ठीक है, तो आज हम अपने लेक्चर के अंदर ये वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला. तो इसको चेक करने के लिए हमें 3 स्टेप्स की नीड होगी. तो सबसे पहला हम देख के चलते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1. सबसे पहले हम n के प्लेस पर 1 पुट कर लेते हैं. ओके, तो जैसे मैंने 1 पुट किया तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई, 1, विच इज इक्वल टू. अब मैं राइट हैंड साइड के अंदर n के प्लेस पर 1 पुट करूंगा. तो मैंने 1 पुट किया, 1 इंटू 1 प्लस 1 2/2. तो 2 से 2 कैंसिल आउट. इसका मतलब जो 1 है वो किसके इक्वल आ गया, 1. तो कहने का मतलब अगर मैं n के प्लेस पर 1 रखूंगा तो जो मेरा ये फॉर्मूला है ये क्या है, करेक्ट है. तो सबसे पहले स्टेप के अंदर हमें जो गिवन एक्सप्रेशन मिलेगी उसमें n के प्लेस पर 1 रखना है और उसकी करेक्टनेस चेक कर देंगे. तो ये 1 पुट करने पर दोनों साइड इक्वल आ गई, इसका मतलब 1 के लिए क्या है, ये ट्रू है. ओके, अब हम बात करते हैं, अब n के प्लेस पर हम कोई दूसरी वैल्यू रखते हैं. तो सबसे पहले स्टेप में मैंने n के प्लेस पर 1 रखा. अब दूसरे स्टेप के अंदर रखेंगे हम n के प्लेस पर k. कोई भी नंबर रखेंगे. तो मैं रखता हूं पुट n इज इक्वल टू k. क्या रखा मैंने, k. आप p रख सकते हो, m रख सकते हो, x रख सकते हो, जो आप रखना चाहो. तो मैंने n के प्लेस पर क्या रखा, k. चलिए, तो अब मैं पुट करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, 1 + 2 + 3 + 4
विच इज इक्वल टू n के प्लेस पर क्या रखना है k, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा k इंटू k प्लस 1/2। ओके, तो मैं मान के चलता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं और मैं अज्यूम कर लेता हूं कि जो मैंने वैल्यू पुट की है k वो भी क्या है, ट्रू है। लेट मी अज्यूम। ओके, तो मैंने इसमें n के प्लेस पर k रखा, k रखने पर मेरी एक्सप्रेशन ये बन गई जिसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे रहा हूं। तो अभी मैंने बताया हम इसको 3 स्टेप में सोल्व करेंगे। सबसे पहले n के प्लेस पर 1 रखा, ट्रू आया। अब n के प्लेस पर k रखेंगे तो k इसके इक्वल मिल जाएगा और मैं मान के चलता हूं विच इज आल्सो ट्रू। मैंने ये भी क्या मान लिया, क्या ये ट्रू है। चलिए अब मेरा लास्ट स्टेप जो इसकी करेक्टनेस चेक करेगा उसको अच्छे से समझना है। अब अगले स्टेप के अंदर मैं पुट करूंगा n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब n के यहां पे कोई भी नंबर हो सकता है। अब इसमें लास्ट का जो स्टेप है वो हमें बताएगा इसकी करेक्टनेस है या नहीं। तो वहां मैंने n के प्लेस पर क्या रखना है, k प्लस 1। तो n के प्लेस पर क्या रखूंगा, k प्लस 1। तो देखिए n के प्लेस पर k प्लस 1 रखेंगे तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 k प्लस 1 विच इज इक्वल टू n के प्लेस पर रखेंगे k प्लस 1, n के प्लेस पर k प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, k प्लस 2 और अपॉन 2। ओके, अब मुझे ये देखना है क्या ये वैल्यू इसके इक्वल है। अगर ये वैल्यू इसके इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब मेरी जो k प्लस 1 वाली कंडीशन है वो भी क्या है, ट्रू है। तो फिर एवरी वैल्यू ऑफ k, एवरी वैल्यू ऑफ n, द फॉर्मूला विल बी करेक्ट। ओके, तो चलिए अब मुझे इसको इसके इक्वल दिखाना है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड, तो इसके अंदर देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट डॉट। अब देखो k प्लस 1 से पहले क्या आता है, k, फिर उसके बाद क्या आता है, k प्लस 1। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि ये सीरीज बिल्कुल एज इट इज नेचुरल नंबर की फॉर्म में आगे चल रही है। तो k प्लस 1 से पहले क्या आएगा, k, इसलिए मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे, k लिखा। ओके, अब देखो 1 प्लस 2 प्लस यहां से यहां तक k तक वाली सीरीज का सम 1 2 3 अप सोन k तक का सम, यहां से यहां तक k तक का सम किसके इक्वल था, ये। तो इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू, इक्वेशन 1 से मैं क्या पुट कर लूंगा, k ब्रैकेट k प्लस 1/2। ओके, ये पुट किया और प्लस क्या आया अभी, k प्लस 1। आयो आप समझ गए होंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 की हेल्प हमें कहां मिलेगी, इक्वेशन 2 के अंदर, ठीक है। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो देखिए k से ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, k स्क्वायर प्लस k अपॉन 2 प्लस k प्लस 1। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए k स्क्वायर प्लस k प्लस 2k प्लस 2 अपॉन 2। ओके, अब मैं इसको यहां लिख देता हूं। आप यहां देखिए k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2 अपॉन 2। अब ये क्वाड्रेटिक है, मैं इसके फैक्टर कर सकता हूं। ओके, तो क्वाड्रेटिक के जब इसके फैक्टर करूंगा तो प्रोडक्ट 2 आनी चाहिए, सम 3 आना चाहिए। नंबर कितना हो गया, 1 एंड 2। तो मैं इसको लिख सकता हूं k प्लस 1 इंटू k प्लस 2/2 और यही क्या थी मेरी राइट हैंड साइड, तो विच इज इक्वल टू RHS। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें एक्सप्रेशन दे रखी थी, जो हमें एक्सप्रेशन गिवन थी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन n, इसका मतलब नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो n इंटू n प्लस 1/2 होता है। अब तक ये हमने पढ़ा है या फिर हमने 10th क्लास में एपी कंसेप्ट से ये फॉर्मूला बना लिया। ओके, अब फॉर्मूला बन गया, लेकिन चलिए हम चेक करते हैं कि क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं। तो इसकी करेक्टनेस कैसे चेक करूंगा मैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, n के प्लेस पर 1 रखूंगा दोनों तरफ। 1 रखने पर ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी, जिसको मैं क्या बोलूंगा, ट्रू। ओके, इसका मतलब 1 के लिए क्या है, ये ट्रू है। उसके बाद n के प्लेस पर क्या रखेंगे, k, n के प्लेस पर क्या रखेंगे, k। तो जैसे n के प्लेस पर k रखूंगा तो 1 2 3 4 अपॉन k विच इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1/2। तो मान के चलते ये भी क्या है, ट्रू है, और इसको इक्वेशन 1 का नाम देता हूं। अब लास्ट जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है, n के प्लेस पर क्या रखेंगे, k प्लस 1। तो n के प्लेस पर k प्लस 1 रखेंगे तो जैसे मैं k प्लस 1 रखूंगा तो ये सीरीज ये बन जाएगी। ओके, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इक्वेशन 2 को ध्यान से देखिए, ये सीरीज 1 से k प्लस 1 तक जा रही है।
तो k प्लस 1 से पहले क्या आता है k, तो 1 to k इस नंबर इस सीरीज के सम को हम इक्वेशन 1 से उठा के यहाँ रख सकते हैं। पुट कर दी मैंने यहाँ पे वैल्यू, जैसे ही वैल्यू पुट किया मैंने क्या किया, इसको सिंपलीफाई किया, तो सिंपलीफाई करने पर किसके इक्वल आ गया, इस राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो हमारे नेचुरल नंबर का सम है वो किसके इक्वल होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। सेम इसी टेक्निक से हम नेचुरल नंबर के स्क्वायर का, क्यूब का, मल्टीपल का हम इस तरह का सम क्या कर सकते हैं, इजिली वेरीफाई कर सकते हैं। तो आज हम अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या सीखा कि कैसे किसी फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक की जाए। तो आप इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, 8 से 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल इजी टाइप है, आप इजिली कर सकते हो। ओके।